दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा न करना बताया है। इसे लेकर उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूं कि आज पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हमें एक साथ लेकर आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गए हैं और कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए जिस यमुना को हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए, अब यमुना नदी पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। कैलाश गहलोत ने आप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा से कैलाश गहलोत मौजूदा विधायक हैं। साल 2015 में उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2017 में दिल्ली सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। बता दें कि कैलाश गहलोत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से पढ़ाई की है। गहलोत का जन्म 22 जुलाई 1974 को नजफगढ़ में हुआ था। कैलाश गहलोत सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। साल 2018 में गहलोत आयकर विभाग की जांच के दायरे में आए थे, जिसमें कथित कर चोरी के मामले में उनसे जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी भी हुई थी। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का क्या कहना है, सुनिए। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो नूरा कुश्ती चलती रही, जो उठापटक चलती रही, उसी का खामियाजा दिल्ली ने भुगता है पिछले 10 सालों में। अब कैलाश गहलोत जी ने कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी कोई दुखती नस दबा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, या मौका परस्ती के चलते कोई बड़ा प्रलोभन उनको मिला है जिसके कारण वो एक दल से दूसरे दल में चले गए, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही और उस पर वो भी विवेचना करेंगे। पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ऐन चुनाव से पहले जब कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी साख खुद गिराता है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े रहने वालों की जनता भी प्रशंसा करती है। आम आदमी पार्टी का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है और इनकी आपस की, कहते हैं ना, दो बिल्लियों के झगड़े में तीसरे को फायदा होता है। इनको लड़ने दीजिए, कोई नेता आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी का भाजपा में जाएगा।
महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली न्याय यात्रा जो चल रही है, देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हर विधानसभा में जो जा रही है, कांग्रेस उतनी और मजबूती के साथ निखर कर आ रही है और ये दोनों लड़ते रह जाएंगे। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस को जिताएगी और सत्ता में बिठाएगी। दूसरी तरफ कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। जी, तो सर क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी तरह बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। कोई आप मैसी के मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है, उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। ये साफ नहीं है कि पार्टी और दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत का इस्तीफा पार्टी के लिए बड़ा झटका है।